हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है, ये चुनाव आयोग की है, SIR की जीत। कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, EVM की गड़बड़ है, SIR की गड़बड़। छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं, पीछे ही नहीं चल रहे हैं बल्कि तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चल रहे हैं। अभी तक के रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन 100 के अंदर सिमटती हुई दिख रही है। इस दौरान नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है, ये चुनाव आयोग की है, SIR की जीत। और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था, फाइनलाइज हुआ, तो उसके बाद में भी लाखों हजारों गड़बड़ियां इंगित की गई थी, लेकिन एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे थे तो 89 लाख ऑब्जेक्शन दिए गए थे। उसके बाद में भी चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हमें कंप्लेंट दे ही नहीं रहा है। जब इस हद तक बेईमानी पर उतर जाए तो क्या ही कहना, लोकतंत्र की हत्या है। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इनके जो बड़ी बड़ी रैलियां थी, वोटर अधिकार बचाओ यात्रा थी और तेजस्वी प्रण था, और बीजेपी की सभी नेताओं की करीब करीब कुर्सियां खाली थी। ये वोट कहां से आ जाता है? ये कहां से वोट आया है? जब आप विपक्ष के वोट को काट देंगे, बहुत सारे लोग वोट देने गए, डिजिटल पर्चियां उनके हाथ में होने के बावजूद में लौट करके आए, एक नहीं हजारों, और सीधा बदलाव की बयार बिहार में बह रही थी। और 10-12 जगह तो बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया, तो फिर कैसे जीत रहे हैं? तो मुझे तो SIR की जीत लगती है। चुनाव शुरू होने से पहले कहा था कि JDU लगभग 80 सीटों पर चुनाव जीतेगा। नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व के चलते ये संभव हो सका है। कल तेजस्वी यादव का जो बयान आया, उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। उन्होंने तो लगातार ये दावा भी किया था कि महागठबंधन की जीत होगी, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। RJD प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, EVM की गड़बड़ है, SIR की गड़बड़ है। SIR का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिले। RJD की बात करें तो चाहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका जैसी बात, बांग्लादेश। श्री जो MLC हैं RJD के, उनका पड़ोसी देश जो है नेपाल है, और उनको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष के नेता थे उनके भी घर जलाए गए थे, उनके भी घर लूटे गए थे। श्रेय किसके, वही सवाल मेरा है। कार्यकर्ताओं को श्रेय है, जो पांचों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। चेहरा नीतीश जी का था, जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। इस बात को लेकर भी कई बार पहले तो अगर हम मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बात करें तो नहीं क्लियर हो रहा था, फिर बाद में क्लियर हुआ, और फिर नीतीश जी को लेकर भी तमाम चीजें जो नीतीश जी को नेता जनता ने चुन रखा था,
ये 2004-05 के चुनाव में उनको जनता ने चुना था और वो जनता के निर्वाचित नेता हैं और उनके दिलों में हैं। ये इन चुनाव के नतीजों ने साबित किया। और भविष्य जिस तरह से पहले भी चारों तरफ से खबरें आ रही थी और चुनाव हुए थे प्रथम चरण के और दूसरे चरण के, वहां में जनता में काफी उत्साह था एनडीए के प्रति, और वही उत्साह ये परिणामों में भी झलक रहा है। हालांकि अभी तो 10 ही बजे हैं और कुछ ही राउंड की काउंटिंग हुई है, तो इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अभी तो काफी राउंड्स होने हैं, लेकिन जो अभी का जो परिणाम है उससे पता चलता है कि जनता में एनडीए के प्रति काफी उत्साह था, और खास करके नीतीश जी के प्रति, उनके चेहरे के प्रति जो विश्वास था वो अभी परिणामों में झलक रहा है। जो परिणाम जो कहिए, रुझान कहिए या परिणाम जो भी अभी तक जो आए हैं, क्या आप कह सकते हैं कि नीतीश जी का चेहरा आज भी सर्वमान्य है? नहीं, ये बात तो सब जगह से क्लियर हो गई। मैंने काफी जगहों पे जो भ्रमण किया, काफी कंस्टिट्यूएंसीज में गया, लोगों से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, गठबंधन के साथियों कार्यकर्ताओं से बात की, पत्रकारों, जो बहुत लोग पत्रकार जो बाहर घूमे हुए थे, सबसे बात की, और सभी ने स्पष्ट किया कि बिहार की जनता को नीतीश जी के चेहरे पे भरोसा है, और ये परिणाम भी, और जो भी परिणाम आता, अभी तो रुझान है, रुझान भी उसी ओर इंगित कर रहे हैं। तो ये अभी देखने की बात है। दिन भर अभी काउंटिंग चलेगी। मुझे लगता है कि 2-3 बजे ही मामला पूरा स्पष्ट हो पाएगा, और उस समय जो भी जनता का आदेश है वो सबके लिए मान्य होना चाहिए, और ये जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। तो सवाल ये उठेगा सर कि तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि गठबंधन के सभी साथियों ने पहले भी कहा कि उनके नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर बाद में सबने क्लेरिफाई किया कि नीतीश जी ही सीएम के फेस होंगे। लगभग सभी गठबंधन के साथियों ने माना है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, नीतीश जी ही अगले सीएम, यदि हम लोग को जनादेश मिलता है, एनडीए को जनादेश मिलता है, तो होंगे। By noon, there will be dhol beats in the BJP office and a lock on the opposition office. By the time Shri Rahul Gandhi wakes up in the west, the NDA victory would have been declared. By the time Shri Rahul Gandhi sees sunrise in the west, sun would have set on the opposition in Bihar. The Gen Z of Bihar have made up and had made up their mind. They have voted for a stable NDA government and have said a bid farewell to the Thakbandhan's divisive, chaos, confusion, provocative, and inciting violence-loaded politics, which Rahul Gandhi and Mr. Tejasvi Yadav are desperate to indulge into. So I think it is going to be a glorious winter for the NDA in Bihar. Tejasvi Yadav is leading for a third time. You think he'll change chief minister? I think there are more chances of dinosaurs returning to planet Earth than the Rahul Gandhi Tejasvi Yadav Thakbandhan forming the government in Bihar. The people of Bihar have put a lock on the Gunda Raj. People of Bihar do not want Jungle Raj, they want Jan Kalyan politics. People of Bihar have put a tala on Gunda Raj and have put a tilak on the NDA politics of Vikas. And I think the laddus and the dhols, and it's going to be balle balle for the NDA. Manikam Tagore from Congress says that he's tweeting, when you deduct 65 lakh voters, mostly from the opposition voters, what do you expect on the result day? I think the Bihar has, after the voter health audit was done, all the infiltrators, duplicate voting, Congress's vote bank, which was on bogus votes, has been erased. The Congress brigade knows that they cannot defeat the BJP, the NDA government, on performance. That is why this hue and cry about vote chori. The reality is the entire Mr. Rahul Gandhi's darbar and darbaris are desperate to hide the kam chori of Mr. Rahul Gandhi by shouting vote chori. Instead of the Congress brigade should respectively accept the verdict and question Mr. Rahul Gandhi that are elections fought by sipping coffee in Colombia and chilling in Panchmadi, or are elections fought by fighting hard on the battleground in Bihar like the NDA did?